नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। अदालत में केस जीत जाना ये तो एक बहुत बड़ी जीत लगती है ना? पर क्या वाकई कहानी यहीं खत्म हो जाती है? असल में असली लड़ाई तो अक्सर फैसले के बाद ही शुरू होती है। आज हम जनरल रूल्स सिविल के चैप्टर 6 को समझने वाले हैं। जी हाँ, ये वही अध्याय है जो हमें सिखाता है कि न्याय के कागज को हकीकत में कैसे बदला जाता है। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो सालों तक अदालत के चक्कर काटता है। हमें लगता है कि जज साहब का फैसला आ गया मतलब बस काम खत्म। लेकिन जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं वो जानते हैं कि ये आधा सच है। अदालत का फैसला, जिसे हम डिक्री कहते हैं, वो तो बस एक मंजिल का पता है। उस पते पर पहुंचने का जो सफर है, असली काम तो वो है, और इसी काम को एग्जीक्यूशन कहा जाता है। बिल्कुल, असली मेहनत यहीं से शुरू होती है। किसी भी डिक्री या कोर्ट ऑर्डर को जमीन पर उतारना, उसे लागू करवाना, यही तो न्याय की प्रक्रिया का सबसे जरूरी पड़ाव है। और जानते हैं, इस पड़ाव की रीढ़ की हड्डी कौन है? कोर्ट के कर्मचारी। उनके बिना तो न्याय सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल बनकर रह जाएगा। तो चलिए फिर इस रूल बुक को खोलते हैं। देखिए, चैप्टर वीआई सिर्फ कुछ सूखे नियमों का कलेक्शन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एग्जीक्यूशन की भूल भुलैया में रास्ता दिखाने वाला एक कंपास है। ये हर मोड़ पर बताता है कि अगला कदम क्या लेना है, ताकि न्याय बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आखिर ये चैप्टर बनाया क्यों गया? इसका मकसद एकदम साफ है। एग्जीक्यूशन के लिए एक स्टैंडर्ड, एक कुशल और पूरी तरह से पारदर्शी तरीका तैयार करना, ताकि हर कर्मचारी को ये ठीक ठीक पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इससे न सिर्फ काम में तेजी आती है, बल्कि ये हर कदम पर हमारी जवाबदेही भी तय करता है। तो ठीक है, ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? चलिए सबसे पहले उन नियमों को समझते हैं जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को संभालने के बारे में हैं। यही तो इस पूरे प्रोसेस की नींव है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम 162। ये रूल तेजी और सावधानी का हुक्म देता है। ये साफ साफ कहता है कि एग्जीक्यूशन के मामलों को उतनी ही गंभीरता से लेना है जितनी किसी नए केस को लिया जाता है। मतलब कोई टालमटोल नहीं। और एक कोर्ट कर्मचारी के तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी वजह के देरी ना हो। और हाँ, इस पूरे काम की निगरानी सीधे पीठासीन न्यायाधीश करते हैं, ताकि न्याय के पहिए रुके नहीं। और अब आता है वो बदलाव जिसने इस पूरी प्रक्रिया में एक नई जान डाल दी है। रूल 35A 2017 का ये संशोधन एक डिजिटल दरवाजे की तरह है। अब जैसे ही कोई एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कोर्ट में आती है, उसे फौरन केस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CIS में दर्ज करना ही होगा। ये अनिवार्य है। अब कोई भी केस डिजिटल निगरानी से बच नहीं सकता। तो इस रूल 35A का असर सीधा रोज के काम पर पड़ता है, चाहे वो मुंसरिम हो जिनके पास फाइलों का चार्ज होता है, या फिर एग्जीक्यूशन क्लर्क। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि केस में जो भी हो रहा है उसकी हर एक डिटेल CIS में तुरंत अपडेट की जाए। ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये पारदर्शिता की गारंटी है। इसकी वजह से कोई भी कहीं से भी केस का स्टेटस ट्रैक कर सकता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं, एक ऐसी चीज जो पूरी न्याय व्यवस्था की नींव है, और वो है रिकॉर्ड्स। एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया में इन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए। यहां एक छोटी सी चूक भी न्याय की पूरी इमारत को हिला सकती है। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में जिससे हर कोर्ट कर्मचारी डरता है। पता चलता है कि एक जरूरी फाइल या शायद उसका कोई एक पन्ना गायब है। अब ऐसे में क्या किया जाए? घबराने की या कुछ छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम इस बारे में हमें बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखाते हैं। रूल 216 के शब्द बहुत सीधे और बहुत सख्त हैं। यहां कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे ही पता चले कि कोई रिकॉर्ड गायब है, इसकी सूचना तुरंत, और वो भी लिखित में, पीठासीन न्यायाधीश को देनी होगी। फिर वो इस मामले को आगे हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले में कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। तो सवाल ये है कि करना क्या है? देखिए, संशोधित रूल 216 एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्रोटोकॉल बताता है, जिसे याद रखना बहुत आसान है। पहला, फौरन लिखित में रिपोर्ट करें। दूसरा, मामले को हाई कोर्ट तक पहुंचाएं। तीसरा, बिना देर किए फाइल को फिर से बनाने का काम शुरू करें। और चौथा, हर 3 महीने में इसकी प्रोग्रेस को चेक किया जाए। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ये खुद की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। जिस तरह कागज के रिकॉर्ड्स किसी केस की आत्मा होते हैं, उसी तरह पैसों का हिसाब किताब उसका शरीर है। अब हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां जोखिम बहुत ज्यादा है।
नाजिर, जिन्हें कोर्ट के खजाने का रखवाला कहा जाता है, और दूसरे क्लर्कों के लिए पैसों का लेन देन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और यहाँ नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। रूल 280 हर तरह के पैसे के लेन देन के लिए एक खास रजिस्टर तय करता है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। ऐसा क्यों? ताकि हर तरह के पैसे का हिसाब अलग अलग और एकदम साफ सुथरा रखा जा सके। कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई घालमेल ना हो। चाहे पैसा जमा हो रहा हो या वापस किया जा रहा हो, सही फॉर्म और सही रजिस्टर का इस्तेमाल करना ही होगा। इससे काम भी व्यवस्थित रहता है और किसी भी जांच के लिए सब कुछ शीशे की तरह साफ होता है। और हाँ, समय के साथ नियम भी बदले हैं। 2017 के संशोधनों ने तो पेमेंट के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड एक स्टैंडर्ड और स्वीकृत तरीका है। मतलब अब कोर्ट में पैसे के लेन देन के लिए डिजिटल तरीके अपनाए जा सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया तेज, ज्यादा सुरक्षित और आज के जमाने के हिसाब से हो गई है। और ये नियम, ये तो समझ लीजिए कि पारदर्शिता और ईमानदारी की नींव है। रूल 282 साफ कहता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई व्हाइटनर नहीं चलेगा, कोई मिटाना नहीं चलेगा। ये इसलिए है ताकि कोई भी आंकड़ों में हेरफेर ना कर सके। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसे छिपाने की कोशिश नहीं करनी है। तरीका सीधा है, गलत एंट्री को एक लाइन से काटिए, उसके ऊपर लाल स्याही से सही जानकारी लिखिए और उस पर पीठासीन न्यायाधीश के दस्तखत करवाइए। ये ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। तो हमने इतने सारे नियमों की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब है किस लिए? सिर्फ काम करने की एक प्रक्रिया? नहीं, ये नियम असल में एक पेशेवर सुरक्षा कवच हैं जो हर कर्मचारी की हिफाजत करते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जब इन नियमों का पालन किया जाता है तो सिर्फ एक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, बल्कि अपने चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बनता है। एक पारदर्शी और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया रिकॉर्ड ये साबित करता है कि काम ईमानदारी और सही तरीके से किया गया है, और यही रिकॉर्ड भविष्य में किसी भी तरह के आरोप या जवाबदेही से बचाता है। तो आज की पूरी बात को अगर 5 सुनहरे नियमों में समेटें तो वो क्या होंगे? पहला, तेजी से काम करें। दूसरा, डिजिटल बने। तीसरा, फाइल गायब होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। चौथा, पैसों का हर हिसाब किताब सही रजिस्टर में करें। और पांचवां, सुधार करते समय पूरी तरह से पारदर्शी रहें। इन आदतों को अपनाना न सिर्फ एक कुशल कर्मचारी बनाता है, बल्कि पेशेवर सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भी देता है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि CIS और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में कैसे काम करने के तरीके को बदला है। भविष्य में टेक्नोलॉजी इन नियमों को और कितना आसान बना सकती है, ताकि न्याय और भी तेजी से लोगों तक पहुंच सके। ये एक ऐसा सवाल है जो न्याय व्यवस्था के भविष्य और उसमें हमारी आपकी भूमिका को एक नई दिशा देगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।